एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिव्यू ऑफ एडमिशन एंड डिस्चार्ज। प्रीवियस क्लासेस में ये टॉपिक्स क्या हम लोग डिटेल में कर चुके हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास की थी डॉक्यूमेंटेशन के लिए रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, तो उसी तरीके से हम एडमिशन डिस्चार्ज एंड यूनिट का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। अगर हम बात करें एडमिशन डिस्चार्ज एंड यूनिट, एडमिशन क्या है? इट इज अ entry of patient into the hospital. Discharge, it is the exit of patient from hospital. And unit, it is a space where patient stay in hospital. ये है हमारा एडमिशन डिस्चार्ज एंड यूनिट। एडमिशन पेशेंट का, इट इज एंट्री ऑफ पेशेंट इन द हॉस्पिटल। अब पेशेंट की हॉस्पिटल में एंट्री किस लिए हुई? उसके हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, उसके डायग्नोसिस के लिए, उसके केयर के लिए एंड उसके ट्रीटमेंट के लिए। द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड केयर और फॉलो। ठीक है, अगर हम एडमिशन की बात करें, इट इज द एंट्री ऑफ द पेशेंट इन द हॉस्पिटल। पेशेंट की हॉस्पिटल में एंट्री हो जाना, पेशेंट को हॉस्पिटल में स्टे हो जाना, इट्स कॉल्ड एडमिशन। किस लिए? पेशेंट की प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए, पेशेंट को एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए, पेशेंट को एक प्रॉपर केयर प्रोवाइड करने के लिए। वहीं पे अगर हम लोग बात करें डिस्चार्ज की, तो डिस्चार्ज क्या? इट इज द एग्जिट ऑफ द पेशेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल। पेशेंट का हॉस्पिटल से चले जाना, एग्जिट कर जाना, इज कॉल्ड डिस्चार्ज। ठीक है, अब डिस्चार्ज के अंदर हमारा क्या है कि कब? जब पेशेंट का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है या पेशेंट को फर्दर स्पेशलिटीज के लिए हम फर्दर हॉस्पिटल्स में रेफर कर रहे हैं, तो डिस्चार्ज के टाइप्स और रीजंस क्या पर्पसेस डिफरेंट है, जिसको हम अभी डिटेल में रिव्यू करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट। यूनिट क्या? इट इज द स्पेस वेयर क्लाइंट स्टे इन द हॉस्पिटल। पेशेंट जिस वार्ड में, जिस स्पेस में, जिस रूम में हॉस्पिटल की में रहता है, स्टे करता है, इट्स कॉल्ड यूनिट। किस एरिया के अंदर, कौन से वार्ड में, कौन से बेड पे, कौन सी यूनिट के अंदर पेशेंट स्टे करेगा, इट्स कॉल्ड यूनिट, इट्स कॉल्ड अ स्पेस। ठीक है, क्लियर हो गया? अगर हम बात करें एडमिशन, जनरली हमारा 2 टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा रूटीन एडमिशन, एक होता है हमारा इमरजेंसी एडमिशन। अगर हम बात करें रूटीन एडमिशन की, रूटीन एडमिशन क्या है? इन दिस पेशेंट आर एडमिटेड इन एक्यूट कंडीशन। पेशेंट क्या है? एक्यूट कंडीशन। एक्यूट मींस पेशेंट की कंडीशन गंभीर तो है लेकिन वो सडन नहीं हुई है, रूटीनली उसके साथ वो चीजें चल रही हैं। इन एक्यूट कंडीशन रिक्वायर इमीडिएट ट्रीटमेंट। गंभीर है कंडीशन और पेशेंट को इमीडिएट केयर की नीड है, इसलिए उसको हॉस्पिटलाइज किया गया है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम हमारा क्या आ जाएगा? इमरजेंसी एडमिशन की पेशेंट की, देखो यहाँ पे आएगी हमारी एक्यूट कंडीशन, इमरजेंसी के अंदर आ जाएगी क्रॉनिक कंडीशन। एक्यूट क्या है? जो चीजें सडन इमीडिएटली हुई है, ठीक है, दैट इज एक्यूट। क्रॉनिक लास्ट फ्रॉम days, month and years. It's called a chronic condition. ठीक है, तो जनरली हमारा अगर हम बात करें रूटीन एडमिशन की, रूटीन एडमिशन क्या है? इन दिस पेशेंट आर एडमिटेड फॉर देयर इन्वेस्टिगेशन, मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट, इज कॉल्ड द रूटीन एडमिशन। कि पेशेंट को पता है कि ये डिजीज कंडीशन है, वो पहले ही ऑलरेडी अपने डायग्नोसिस ले चुका है, लेकिन अपनी फॉलोअप केयर के लिए, किसी भी सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए या जनरली मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या अपने रूटीन चेकअप के लिए क्या पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है या हॉस्पिटल में आया है, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड रूटीन एडमिशन। और रूटीन एडमिशन ट्रीटमेंट इज गिवन अकॉर्डिंग द पेशेंट कंडीशन, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, पेशेंट की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्या पेशेंट को
क्या है ट्रीटमेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है तो वो सडन नहीं है, इट्स नॉट अ इमीडिएट प्रॉब्लम, इट्स अ क्रॉनिक कंडीशन। पेशेंट को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, पेशेंट को अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो वो क्या है हमारी वो रूटीन चेकअप और ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है, दैट इज कॉल्ड रूटीन एडमिशन। वहीं पे अगर हम बात करें इमरजेंसी एडमिशन की, इमरजेंसी एडमिशन के अंदर क्या है, इन दिस पेशेंट आर एडमिटेड इन द एक्यूट कंडीशन, पेशेंट एक्यूट सीवियर कंडीशन में इमीडिएटली उसकी कोई भी कंडीशन क्या है वो खराब हो गई और पेशेंट को इस टाइमिंग्स पे क्या है एक इमीडिएट केयर की नीड है, इमीडिएटली आपातकालीन स्थिति के अंदर है तो उसको इमीडिएट केयर की नीड है, तो उस कंडीशन में जिस भी पेशेंट को हम लोग केयर कर रहे हैं वो हमारा कहलाता है इमरजेंसी एडमिशन। और इमरजेंसी एडमिशन के अंदर हमारे आ जाते हैं जैसे किसी भी पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया है, कोई रोड एक्सीडेंट हो गया है, कोई फॉल सीवियर फॉल हो गया है, किसी पेशेंट ने क्या है पॉइजन ले लिया है, बर्न का केस है, ठीक है, किसी भी तरीके का हार्ट अटैक है, तो वो कंडीशन किसके अंदर आ जाती है हमारी इमरजेंसी एडमिशन के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमें कौन कौन सी चीज़ें अरेंज करनी चाहिए, जनरली जब पेशेंट का कमबैक होता है तो हमने ओपन बेड, क्लोज्ड बेड, ये सब पढ़े हैं, ऑक्यूपाइंग बेड, तो इन सारी चीज़ों का हमें एक रिव्यू लेंगे। लेकिन जनरली जब हम किसी पेशेंट का एडमिशन करते हैं तो हमें उस टाइम इसमें किन किन आर्टिकल्स की नीड होती है कि बेड बॉटम शीट चाहिए, टॉप शीट चाहिए, मैकिंटॉश चाहिए, ब्लैंकेट चाहिए, टीपीआर ट्रे चाहिए, अगर कोल्ड वेदर है तो हॉट वाटर बॉटल चाहिए जिसकी वजह से क्या है पेशेंट के बेड को लिटिल वार्म किया जा सके, और पेशेंट की कंडीशन अगर सीवियर है तो एक्यूट कंडीशन तो इमरजेंसी ट्रॉली हमारी प्रिपेयर होनी चाहिए। अस्थमा का पेशेंट है, निमोनिया का पेशेंट है तो उस कंडीशन में क्या है सक्शनिंग मशीन अगर हमें चाहिए तो वो अरेंज होनी चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर क्या है वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है एडमिशन टाइमिंग्स में हम लोगों के पास प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। क्लियर हो गया। अब वहीं पे बात आती है हमारी चीज़ों को यूनिट और इट्स प्रिपरेशन पे बात करते हैं। यूनिट क्या, इट इज़ अ स्पेस वेयर चाइल्ड स्टे इन द हॉस्पिटल, ठीक है, पेशेंट हॉस्पिटल की में जहाँ स्टे करता है, जिस वार्ड में जहाँ स्टे करता है वो चीज़ कहलाती है यूनिट। अब यूनिट को हमें रेडी रखना है कि पेशेंट आने वाला है, पेशेंट किसी भी टाइम आ सकता है, उसके स्टे के लिए हमें यूनिट को उस वार्ड को प्रिपेयर करके रखना है। जैसे कीपिंग द बेड रेडी, बेड को रेडी रखना है हमें बॉटम शीट के साथ, मैकिंटॉश के साथ, रबड़ शीट के साथ, टॉप शीट के साथ, पिलोज के साथ, बेड साइड टेबल के साथ, जो जो आर्टिकल्स चाहिए वो सारी चीज़ें। पोजीशन द बेड, बेड की पोजीशन को मेंटेन करना कि पेशेंट व्हील चेयर से हम लोग स्ट्रेचर पे शिफ्ट कर रहे हैं या स्ट्रेचर से पेशेंट को बेड पे शिफ्ट कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या बेड की हाइट को चीज़ों को मेंटेन करके रखना, फुट रेस्ट बेड के नियर रखना अगर पेशेंट खुद से डील कर रहे हैं। अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी कोई भी प्रॉब्लम है या ऑर्थोपीनिया की प्रॉब्लम है, ऑर्थोपीनिया क्या था हमारा कि कोई भी पेशेंट जो क्या है लेट के, ठीक है, लेटने के बाद जिस पेशेंट को क्या है सांस नहीं आ रही है, ठीक है, पेशेंट डिडंट टेक ब्रीथ इन द लाइंग डाउन पोजीशन, अपराइट पोजीशन में है पेशेंट तो क्या ब्रीथ कर पा रहा है, लेकिन लाइंग डाउन पोजीशन में, रिलैक्स पोजीशन में पेशेंट क्या है अनएबल टू ब्रीथ, ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, इट्स अ कंडीशन कॉल्ड ऑर्थोपीनिया। तो ऑर्थोपीनिया का जो भी पेशेंट होगा तो उसके लिए हमें बेड को पोजीशन करना पड़ेगा किसमें, फॉबलर्स पोजीशन के अंदर, जिससे कि पेशेंट क्या इजिली ब्रीथ कर पाए। फिर इस तरीके से पोजीशन द बेड करना एंड असेंबल नेसेसरी इक्विपमेंट्स एंड सप्लाई, किसी भी एसेसरी इक्विपमेंट जिसमें ड्रिंकिंग वाटर आ गया, टॉवल आ गया, पेशेंट का हॉस्पिटल गाउन आ गया, फर्दर चीज़ें जो भी रिक्वायर्ड है XYZ उन सारी चीज़ों को असेंबल करके रखना, उन इक्विपमेंट्स को, उन सप्लाईज को, जैसे कि हमने एडमिशन टाइमिंग्स पे आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट है, दैट इज द सेम आर्टिकल्स क्या है यूनिट के अंदर प्रिपेयर्ड होने चाहिए और वो सब प्रीवियसली चेक्ड होने चाहिए किस चीज़ के लिए कि वो सब के सब क्या है वर्किंग कंडीशन में हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड आवर यूनिट। अब यूनिट की बात आती है हमारे डिस्चार्ज। जैसे ही पेशेंट हॉस्पिटल में आया रूटीन या इमरजेंसी एडमिशन में, उसको हमने डायग्नोसिस किया, ट्रीटमेंट किया, उसको प्रॉपर केयर प्रोवाइड की, वो सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे प्रोवाइड की गई पेशेंट को एक प्रॉपर यूनिट में, कि वो वार्ड के अंदर था, इमरजेंसी है तो आईसीयू के अंदर रहेगा, इमरजेंसी यूनिट के अंदर रहेगा, उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को कंप्लीट इक्विपमेंट सप्लाईज ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया गया यूनिट के अंदर। जब पेशेंट का ट्रीटमेंट कवर अप हो गया या पेशेंट क्या है एक लंबे टाइम पीरियड के बाद अपना डायग्नोसिस ट्रीटमेंट केयर करवा लिया और पेशेंट हॉस्पिटल को एग्जिट कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड डिस्चार्ज।
अब बात आती है टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज की। सबसे फर्स्ट आता है क्योर्ड एंड डिस्चार्ज, जिसके बारे में अभी अभी बताया कि पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड हुआ था, उसने अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट किया, अपना डायग्नोसिस केयर कंप्लीट किया और फॉलोअप के लिए उसको प्रिस्क्रिप्शन दे दिए, तो वो कंडीशन हमारी कहलाती है कि पेशेंट क्योर्ड हो गया और तब उसको डिस्चार्ज कर दिया गया कि हॉस्पिटल की तरफ से या डॉक्टर्स के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग पेशेंट का क्या है, हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है और वो क्योर कर गया है। बाकी सिर्फ उसको प्रिस्क्रिप्शंस जो दिए गए हैं और प्रिकॉशंस के बारे में बता दिया गया है, उन चीज़ों को फॉलोअप करना है, तो वो कंडीशन कहलाती है हमारी क्योर्ड एंड डिस्चार्ज की। पेशेंट क्योर हो गया और उसको डिस्चार्ज कर दिया। अब सेकंड आता है हमारा लामा की कंडीशन। लामा इट स्टैंड्स फॉर लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, ठीक है, दैट इज अ कंडीशन कॉल्ड लामा, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस व्हेन द क्लाइंट डजंट वांट टू कंटिन्यू हिज ट्रीटमेंट एंड वांट टू लीव अगेंस्ट डॉक्टर्स मेडिकल एडवाइस। पेशेंट क्या है यहाँ पे अपनी ट्रीटमेंट को कंटिन्यू नहीं करना चाहता और डॉक्टर्स के ऑर्डर्स के अगेंस्ट जाके वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज चाहता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड लामा। और डॉक्टर्स क्या है यहाँ पे पेशेंट की जो भी क्रिटिकल कंडीशंस हैं या जो भी फर्दर उसके साथ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, वो सारी की सारी पेशेंट को और उसके क्लोज पर्सन्स को क्या है उन चीज़ों को डिस्क्राइब कर देते हैं। लेकिन उसके बाद भी पेशेंट क्या है सारी कॉम्प्लिकेशंस को जानने के बाद भी वो हॉस्पिटल में रहना कंटिन्यू नहीं करना चाहते, वो हॉस्पिटल को क्या है लेफ्ट ओवर करना चाहते हैं। दैट इज दिस कंडीशन इज कॉल्ड लामा, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा अब्सकंडेड। क्या है कि पेशेंट का हॉस्पिटल से भाग जाना। पेशेंट वाइल क्लाइंट लीव हॉस्पिटल विदाउट एनी इंफॉर्मेशन टू हॉस्पिटल अथॉरिटी। पेशेंट क्या है हॉस्पिटलाइज था, ठीक है, बिना किसी हॉस्पिटल अथॉरिटी को बताए हुए, बिना किसी भी हॉस्पिटल में किसी अथॉरिटी को, नर्सिंग स्टाफ को, किसी को भी इंफॉर्मेशन दिए बिना पेशेंट हॉस्पिटल से चला जाता है। इवन ही इज नॉट क्लियरिंग हिज ड्यूज, इवन क्या है पेशेंट अपने ड्यूज, अपने बिल्स भी क्या है वो क्लियर नहीं करता। उस कंडीशन में क्या है हमारा वो कहलाता है अब्सकंडेड डिस्चार्ज की। पेशेंट का अपने बिल और फर्दर चीजें बिना किसी को इन्फॉर्म किए और बिना अपने बिल पे किए हॉस्पिटल से भाग जाना, इट्स कॉल्ड अब्सकंडेड डिस्चार्ज। फिर नेक्स्ट आता है हमारा डोर, DOR, दैट इज डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट। डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट के अंदर क्या है कि पेशेंट व्हेन क्लाइंट इज नॉट विलिंग टू टेक ट्रीटमेंट फ्रॉम हॉस्पिटल ऑन हिज पर्सनल रिक्वेस्ट, पेशेंट क्या है अपना ट्रीटमेंट हॉस्पिटल के थ्रू क्या कंटिन्यू नहीं कर सकता, मे बी उसके कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से या अपने फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, तो उस कंडीशन में क्या है ऑन रिक्वेस्ट क्या है क्लाइंट डॉक्टर से डिस्चार्ज ले लेता है। देन डॉक्टर्स गिव्स डिस्चार्ज और डिस्चार्ज ऑर्डर वाइल डिस्क्राइबिंग हिज कंडीशन, और डॉक्टर्स पेशेंट की कंडीशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हुए पेशेंट को क्या है डिस्चार्ज कर देते हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट। क्लियर हो गया? ऑन द पेशेंट्स पर्सनल रिक्वेस्ट, patient is not willing to take treatment from the hospital, so doctors give discharge order on their patient's request. This type of discharge is called door discharge on request. Next, the treatment to other hospital, यहाँ आएगा ट्रांसफर डिस्चार्ज। पेशेंट को किसी भी हायर मेडिकल सर्विसेज के लिए, कोई भी पेशेंट हमारे पास किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट को हम लोग अपनी ऑथराइजेशन के अंदर या उतनी सर्विसेज या उतनी हायर मॉडर्निज्म सर्विसेज हमारे पास नहीं, मान लो कोई भी पेशेंट है जो हमारे पास आया हेडेक के लिए, ठीक है, हेडेक का पेशेंट हमारे पास आया है तो हम उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं लेकिन उसको कुछ रिलीफ नहीं हो रहा, तो फर्दर हमारा डायग्नोसिस क्या रहेगा, सिटी के लिए जाएंगे, MRI के लिए जाएंगे और आई से रिलेटेड क्या है उसके डायग्नोसिस करेंगे। अगर प्रॉब्लम आई की आएगी तो हम लोग पेशेंट को क्या करेंगे कि आप आई स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को दिखाइए या आप किसी भी हायर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट
डॉक्टर को दिखाइए, ठीक है, जो स्पेशली आपके रेटिना और आपके आई से कंसर्न करेगा, बिकॉज जो भी आपको हेडेक की प्रॉब्लम हो रही है, फर्दर प्रॉब्लम है, वो आई से रिलेटेड है, तो आप उसको क्या है फर्दर ट्रांसफर कर रहे हो अदर मेडिकल सर्विसेज के लिए, अदर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए किसी फर्दर दूसरे हॉस्पिटल के अंदर, तो वो हो गया हमारा ट्रांसफर डिस्चार्ज। क्लियर है? वहीं पे किसी पेशेंट को ऐसा आ गया, डायग्नोसिस किया गया पेशेंट को कैंसर है, तो ऑब्वियसली उसको क्या किसी भी कैंसर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में क्या है डिस्चार्ज के लिए भेज देना, ट्रांसफर कर देना, इट्स कॉल्ड ट्रांसफर डिस्चार्ज। ठीक है, तो इस टाइप का डिस्चार्ज की पेशेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट को स्पेशलाइज्डली कंटिन्यूड रखने के लिए जब दूसरे फर्दर हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर डिस्चार्ज। फिर नेक्स्ट आता है हमारा रिलीफ। When the treatment is over, patient are relieved from the hospital. जब पेशेंट का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया तो पेशेंट को हॉस्पिटल से रिलीव कर दिया, इट्स कॉल्ड रिलीव्ड डिस्चार्ज। एंड लास्ट इज आवर डेथ। किसी भी पेशेंट के हॉस्पिटल में द क्लाइंट विद क्रिटिकल हेल्थ प्रॉब्लम, कोई भी पेशेंट जो क्रिटिकल हेल्थ प्रॉब्लम के साथ हॉस्पिटलाइज्ड हुआ था, क्रिटिकली, ठीक है, हॉस्पिटलाइज्ड हुआ था, तो उस कंडीशन में इज एडमिटेड और नोट रिकवर्ड, क्रिटिकल हेल्थ प्रॉब्लम के साथ क्या पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड हुआ और नोट रिकवर्ड और वो ठीक नहीं हो पाया और उसकी डेथ हो गई, तो उस टाइमिंग्स पे क्या डाइड इन द हॉस्पिटल, तो उस टाइमिंग्स पे क्या है पेशेंट का डेथ डिस्चार्ज हम लोग क्या है प्रिपेयर करेंगे। क्लियर हो गया? एनी डाउट किसी को? और जब एडमिशन डिस्चार्ज, एडमिशन यूनिट एंड डिस्चार्ज कंप्लीट हो गया, उसके बाद आती है केयर ऑफ यूनिट आफ्टर डिस्चार्ज। फिर जहाँ इस यूनिट में पेशेंट स्टे कर रहा था और वो डिस्चार्ज हो गया किसी भी टाइप से, किसी भी वे से जब पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया, तो उस यूनिट को दोबारा से क्या है हमें कवर अप करना। अगर पेशेंट क्या है आइसोलेशन कंडीशन का था तो पूरे रूम को क्या है फ्यूमिगेट करना, विंडोज डोर्स क्या उनको ओपन कर देना, जो भी बेड लिनन्स थी फर्दर चीज़ें थी उनको लॉन्ड्री के लिए भेज देना, पेशेंट ने जिन जिन आर्टिकल्स को यूज़ किया था, जो भी यूटेंसिल्स हैं या फर्दर चीज़ें जिनको हम रीयूज़ कर सकते हैं, उनको स्टरलाइजेशन एंड ऑटोक्लेविंग के लिए भेज देना। जो भी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम रीयूज़ नहीं कर सकते तो उन चीज़ों को प्रॉपरली डिस्कार्ड और सेग्रीगेशन के लिए भेज देना। तो ये हो गया हमारा केयर ऑफ यूनिट आफ्टर डिस्चार्ज। इस तरीके से रिव्यू ऑफ एडमिशन एंड डिस्चार्ज हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। एडमिशन की बात करें, पेशेंट का हॉस्पिटल में आना, डायग्नोसिस ट्रीटमेंट केयर के लिए इट्स कॉल्ड एडमिशन। टू टाइप्स का रूटीन एडमिशन एंड इमरजेंसी एडमिशन। रूटीन के अंदर पेशेंट एक क्रॉनिक कंडीशन में है, अपने फॉलो अप केयर के लिए और मेडिकल ट्रीटमेंट या सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए रूटीनली आया है, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गया, किसी भी तरीके का हमारा फर्दर चीज़ें होगी जो ट्रीटमेंटली चल रही हैं, दैट इज रूटीन। एक्यूट की बात करें, इमीडिएटली आपातकालीन स्थिति में पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन लेके आया गया है और उसको इमीडिएट केयर की नीड है, दैट इज कॉल्ड इमरजेंसी एडमिशन। जैसे एक्सीडेंट हो जाना, पॉइजनिंग हो जाना, बर्न्स हो जाना, वो सारी चीज़ें, ठीक है। फिर बात आती है यूनिट। हॉस्पिटल में जिस प्लेस पे पेशेंट स्टे करेगा वो कहलाती है यूनिट। यूनिट के अंदर पेशेंट के बेड को रेडी रखना, उसके को किन किन इक्विपमेंट्स की नीड होगी उनको रेडी रखना, क्या क्या सप्लाईज क्लाइंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे रिक्वायर्ड होंगी, उन सारी चीज़ों को अरेंज करके रखना, दैट इज कॉल्ड यूनिट। जब पेशेंट का ट्रीटमेंट कवर अप हो गया, दैट इज कॉल्ड डिस्चार्ज। पेशेंट का हॉस्पिटल से चले जाना, इट्स कॉल्ड डिस्चार्ज। डिस्चार्ज कई टाइप का है, क्योर्ड एंड डिस्चार्ज। पेशेंट ठीक हो गया, डॉक्टर्स ने ऑर्डर दे दिया तो डिस्चार्ज हो गया। लामा, पेशेंट की कंडीशन क्या है कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन पेशेंट डॉक्टर की एडवाइस के अगेंस्ट हॉस्पिटल को छोड़ना चाहता है, दैट इज कॉल्ड लामा। अब्सकॉन्डेड, बिना किसी भी हॉस्पिटल अथॉरिटी के बताया गया है पेशेंट हॉस्पिटल को लीव कर गया, दैट इज कॉल्ड अब्सकॉन्डेड। डिस्चार्ज और रिक्वेस्ट ऑन देयर पर्सनल रिक्वेस्ट, डॉक्टर्स के से ऑर्डर ले लेना कि उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया, दैट इज कॉल्ड डोर। ट्रांसफर डिस्चार्ज, किसी भी स्पेशलाइज्ड मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को किसी दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर करना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर डिस्चार्ज। रिलीव्ड करना, पेशेंट का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया तो उसको हॉस्पिटल से रिलीव्ड कर देना। एंड लास्ट इज डेथ, पेशेंट क्या क्रिटिकल प्रॉब्लम के अंडर हमारे पास हॉस्पिटलाइज्ड हुआ था और उसकी कंडीशन रिकवर्ड नहीं हो पाई और डाइड इन द हॉस्पिटल, तो उस टाइम से बनेगा हमारा डेथ डिस्चार्ज। और इन सब के बाद होती है केयर ऑफ यूनिट। केयर ऑफ यूनिट में विंडो डोर्स को ओपन कर देना, बेड मैट्रेस को धूप के अंदर डाल देना, चीज़ों को जो भी चीज़ें इक्विपमेंट्स उन सबको स्टरलाइज और ऑटोकलिंग के लिए भेज देना, रूम को फ्यूमिगेट कर देना, 24 आवर्स के लिए क्लोज कर देना। ये फर्दर सारी चीज़ें किसमें आती है हमारी एडमिशन, डिस्चार्ज एंड यूनिट के अंदर। होपफुली सबको एक समरी फॉर्मेशन के अंदर अंडरस्टूड हो गया। थैंक यू एवरीवन।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस